हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको IITN पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सीखा हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उस पर बेस्ड कुछ सवाल। तो चलिए हम लोग आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा नाम है साइको IITN करण, नहीं आपका नाम है IITN कान। आप देख रहे हैं साइको IITN। अरे आप बकैती करना बंद करेंगे और पेन पेपर निकाल के अच्छे से बैठोगे। आ जाओ जल्दी से। देखो हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इस पर एक बेस्ड हमने सवाल किया था। एक टाइप का ऐसा सवाल आता है, ये आप कर लिए होंगे, आशा करते हैं। और हमने आपको कुछ नहीं होमवर्क कुछ नहीं दिया था। हाँ, आज हम लोग यहाँ से निकालना इसकी कुछ वैल्यू सीखेंगे। मगर हम आपको बता दिए थे कि आप जब ये फार्मूला, ये वाला सवाल तभी आप कर पाएंगे जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसे आप फार्मूला भी कहते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अब वो तो याद किए नहीं होगा, हम जानते हैं मुंगेरियाँ। ठीक है, तो ये आप कोशिश करेंगे कि एक बार, दो बार, तीन बार लिख करके आप याद कर ले, तो फ़ायदे में रहोगे। हाथ में फिर आधा अफ़गानिस्तान लिख दिया जाएगा तुम्हारे नाम। ठीक है, अगर याद कर लिए तो। चलो आज हम ही तुम्हें बताते हैं। आज पहले एक बात बताओ, देखो हम कह रहा है कि आपका ax² + bx + c एक आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका अल्फा और बीटा रूट से, क्योंकि इसके दो जीरोज होंगे, x की पावर 2 है मतलब इसका डिग्री 2 रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसका कुछ वैल्यू आपको निकालना, ए वाला वैल्यू निकालना, ए वाला वैल्यू निकालना, और ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू। देखो बात बताएं, आपको सी सब वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगा, पता है क्या, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला। हम एक चीज़ें बता देते हैं, जरा देखो पहले गौर से। हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया अगर ये वाला, कि अगर आप ये मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, ये वाला ax² y, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y = ax² + bx और +c। अगर इसके दो जीरोज हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोगों ने यहाँ से दो चीज़ें सीख करके आए हैं। हाँ या ना? देखो क्या सीखे हम आपको बताते हैं। हम आपको सीखे हैं कि भैया बता दो कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आपने क्या पढ़ा है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा = x माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट है। तो आप यहाँ से क्या लिख रहे होंगे, -b/a लिख रहे होंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला क्या है, अल्फ़ा × बीटा। इसका फार्मूला आप पढ़े हैं c/a। इससे अलावा आपको कुछ ज़्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, ये वाला हम एक बार जल्दी से रिकॉल भी करवा देते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ने वाला है फार्मूला। देखो सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज पड़ेगा आपका ये वाला पड़ेगा, a² + b²। ये वाला फार्मूला आपको सिंपल सा पता है कि a + b का होल स्क्वायर और आपका -2a भी हमने डिराइव किया था। अच्छा, इसका एक फार्मूला और कहेंगे होते हैं सर, क्या होता है, तो आपको होगा a - b का होल स्क्वायर और आपका +2ab। मगर ये वाला आगे चल के हम लोग यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाला यूज होगा। इसके अलावा AQ + BQ का फार्मूला, बाकी इसके अलावा कोई फार्मूला यूज होने वाला आज नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से करेंगे ट्राई। ठीक है, देखो सबसे पहले काम करो, हम ना एक एक फॉर लिखते जाते हैं। पहले एक बात बताना कि अगर हमें ax² पर कहाँ लिख दें इसको, इसे सोल्व करने से पहले आप एक नंबर सवाल हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। भैया तुम इधर हो जाओ, एक एक सवाल हम लेते जाएंगे, चिंता ना करो। आ जाओ, पहले तुम लिख लोगे। पहले एक बात बताओ, देखो हमें गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। भाई हमें दे रखा है कि f of x = ax² + bx, और हमें पता है कि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 कभी नहीं होना, वो कहा है चाहे ना कहे, क्योंकि अगर a 0 हुआ तब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचता ही नहीं है। तो आपने पढ़ा था कि इसका अगर दो जीरो है अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ से हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = आपने सीखा है -b/a, और यहाँ से आपने सीखा है अल्फ़ा × बीटा = c/a। यही आपने पढ़ा है। अब देखो एक एक सवाल हम उठाते जाते हैं और एक एक सवाल बनाते जाते हैं। ठीक है, तो भाई इधर आ जा, दूसरा तीसरा कहाँ है, तीसरा तो चौथा यहाँ पे रहना, दूसरा तुम इधर आ जा, पांचवा तुम उधर चल जाओ, अब पहला तुम यहाँ आओ। हाँ, ये हमारा पहला बहुत अच्छे सवाल हैं आज। एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एकदम हल्के सवाल से, एकदम लौकी पोकी वाला। एक बात बताओ, अगर यहाँ से आप फार्मूला अगर देखते हो तो हमें चाहिए क्या, a² + b²। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा है। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन है। तो हम चाहेंगे कि यह वाला एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में यह टूट जाए या ब्रेक हो जाए। आप सब वेट करेंगे, ज़रा सा कुछ हम अपना कैमरा देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर बताओ क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। बताओ यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपने माइनस बी बटा ए निकाला है, यहाँ पर आप पुट कर देंगे और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा आपका सी बटा ए है। तो यहाँ से आप क्या लिख पा रहे होंगे, बी स्क्वायर डिवाइड बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए। बता दो इसको हम कहाँ करें, इसको जरा हम अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ एलसीएम आप क्या ले रहे होंगे आप, अगर एलसीएम आप लेंगे नीचे में ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा आपका सर बी स्क्वायर माइनस आपका 2ac और डिवाइड बटा क्या बच गया आपका ए स्क्वायर। ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है, हम इसी तरह से सोल्व करते जाएंगे। पहले आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने के लिए। ठीक है, देखो अगला सवाल हम सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर क्या सवाल था, दूसरा नंबर है ये वाला। इसी को हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। भाया तुम इधर आ जा, हाँ ये वाला इधर आ गया। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिखे वो करना है। आप कुछ कर ही नहीं सकते विदा एलसीएम के लेने के अलावा। तो कहेंगे सर कुछ बात नहीं करेंगे, यहाँ से हम चुपचाप यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा अगर एलसीएम ले पा रहे होंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर चला जाए, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब या तो देखो, या तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, या फिर वही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला हुआ तो सबसे पहले इसे आप तोड़ लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आप लिख रहे होंगे, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर आप बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा चिपका देंगे। इसे हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो तुम हमें एक बात बताओ कि ये वाला क्या आ जाएगा भैया, ऊपर वाला से आ जाएगा ये वाला आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस बी बटा ए लिख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कुछ और नहीं माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर, माइनस बी बटा ए का। अच्छा ऊपर से ही लिखते आते हैं, काहे कि ना ये वाला। तो तुम इधर आ जा, तू भाया यहाँ पे आ जा तुम, और तुम बड़ा हो जाओ। ये वाला हो गया। अब बताओ यहाँ से हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप ऊपर जब लिख रहे होंगे तो ऊपर कितना लिख करके आया होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर आप लिख पा रहे होंगे, और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कुछ और नहीं, आप सी बटा ए और डिवाइड बटा पहले से आपका अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है मेरा सी बटा ए, इतना लिख रहे होंगे। तो बताओ इसका वैल्यू कितना मिला आपका, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी हो जाना है आपका। तो बी स्क्वायर डिवाइड बटा आपका ए स्क्वायर और माइनस 2c बटा ए, और मेन डिवीजन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका सी बटा ए लिख रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ हीरो, ए वाला ऊपर तो आपको अगर ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा बी स्क्वायर और इधर आएगा आपका माइनस 2ac आएगा। तो चुपचाप यहाँ से आप क्या लिख दिए थे, बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिवाइड बटा आपका ए स्क्वायर। एक बात बताओ, ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एक ए से एक ए शहीद कर देंगे तो बताओ कितना बचा आपका, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बटा इसे। अरे बोलो बहादुर। ठीक है, ये आप लिख लिए। आइए आपका ये हो गया दूसरा नंबर। आएंगे आप तीसरा नंबर सवाल पे। तो तीसरा नंबर हम उधर ही लिख लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ज़रा देखना, तुम बिहार से देखते चलो, तुम्हें ना इसे कैसे समझ में आएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर वही बात ये आएगा कि भैया देखो हमें क्या करना है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें निकालना है। अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और एक आपका अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि यह दिए हुए एक्सप्रेशन को हम कुछ ऐसा तिकड़म बुद्धि लगाएंगे, और लगाने में हम लोग तेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यह इससे तिकड़म बुद्धि लगा करके हमें ऐसा एक्सप्रेशन में तोड़ देंगे जिससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में यह चला जाएगा। जल्दी से बोल दो। तो बताओ यहाँ से तुम क्या करोगे, ए देवा रे देवा तुम ऐसे होगे, यहाँ तुम आ जाओ। ठीक है, तो ज़रा कहते हैं, देखो आपका अब आता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, और हम तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ाएं, तुम्हें आज हो चाहे मत हो। देखो तुम्हें हम बताएं, देखो तुम्हें हम दिखा देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। अब कौन सा लगाना है तुम्हें भी हम बताएंगे। यहाँ पर तुम आ जाओ, ये वाला आ जाओ। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू ये वाला। अब देखो तुम्हें अगर तुम मान लो कोई अगर ये वाला फॉर्मूला याद करता है तो ये वाला लगा लेगा, कोई ये वाला सॉरी ये वाला फाइनली यहाँ आया तो आप ये लगा लोगे। ठीक है, आराम से निकालोगे। मगर आपको वही बात होगा, अगर ये वाला अगर आप याद रखेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से लगाएंगे, आपको दूसरा स्टेप तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ अगर यह फॉर्मूले पे लगाओगे तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है।
अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तब जल्दी से बना लेंगे, मगर मान लो जनरली क्या करते हैं लोग, यही वाला याद करके छोड़ देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसी से तुम्हें सोल्व भी करके दिखाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये वाला। तो वहाँ जाओ, यहाँ पर आपका कहाँ पे है भाया तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम, ये वाला कहाँ गया। तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं। हीरो क्या लगाओगे बताओ, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऑलरेडी हमें पता है, चलो इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, मगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ पर पढ़ कर आए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बताओ यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। आप ये लिख पा रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ हीरो, तुम हमें बताओगे तुम ऐसे काहे होते हो मुंगेरी, तुम हमें बता दो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कुछ और नहीं माइनस बी बटा ए होता है। चलो ठीक बात है, इसे हम लिख लिए अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर आप लिख रहे होंगे और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप सी बटा ए लिख रहे होंगे, यही तो आप लिखेंगे और यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। तो माइनस बी बटा ए और ऊपर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 3c बटा ए। तो बता देना यहाँ से आपका माइनस बी बटा ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac और डिवाइड बटा ए स्क्वायर। यहाँ से आप कितना फॉर्मूला लिख लेंगे, माइनस अंदर दे भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, अंदर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 3abc और माइनस बी क्यूब, हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं डिवाइड बटा ए क्यूब। अब ये फार्मूला लिखवा रहे, कहीं पे अगर कैलकुलेशन गलत हो तो तुम हमें कमेंट सेक्शन में, अच्छा हाँ एक चीज़ ने बताया था अभी हम सुधारते हैं, रुक जाओ वो है मेरे पास या हम डिलीट कर दिए हैं वो पेज। आप पिछली क्लास में हमसे गड़बड़, अच्छा ये वाला देखो गड़बड़ हमने किया था, देखो इसमें गड़बड़ क्या किए हैं बताओ आपका। अच्छा ये वाला नहीं, कुछ और सवाल था, शायद हमसे कुछ गड़बड़ ये हो गया है ना कि ये वाला अगर मान लेते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ था, ठीक है ये वाला ऐसा कुछ था, तो यहाँ पर बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या था मेरा आपका पॉजिटिव था ये वाला, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं माइनस बी बटा 2a और कॉमा आपका वाई कोऑर्डिनेट से में कोई मतलब होता नहीं था। तो वो यहाँ पर देखेंगे यह एक्स बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पे कंडीशन लगाते थे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम गलती से लगता है वो पेज डिलीट कर दिए, वहाँ पर हमने निगेटिव कर दिया था, तो उसे आप सुधार लेंगे। ठीक है देखो आ जाओ आगे। तो ये रहा हीरो ये वाला, और अगला सवाल कौन सा है, अगला हो गया आपका चौथा है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। यहीं पर हम वो छाप देते हैं, तुम जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करोगे। देखो तो अगला हमें सवाल हमसे पूछा था कितना, फोर्थ नंबर हमसे सवाल पूछा है कि भैया आप 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का हमें वैल्यू बता दीजिए। देखो इसको पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, चुपचाप अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब एलसीएम ले पा रहे होंगे, बीटा क्यूब को उधर भेजेंगे तो हम सीधा लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। किसी को तो ये समझ में नहीं आता है ना, अल्फ़ा क्यूब से अल्फ़ा क्यूब खत्म हुआ तो बीटा क्यूब पहले कहाँ लिखे, अरे भाई एक बात, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता नहीं है, तो उसी तरह से बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब को क्या आप अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या तो चाहे तो आप इतना बड़ा कर ले, यही काम वहाँ पे करेंगे, मगर हम पहले ऑलरेडी निकाल के चुके हैं तो इतना काहे के लिए परिश्रम करें। तो पहले इसको लिखोगे कैसे, कुछ इस तरह से लिख रहे होगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो चलो ये बात सही है। नीचे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो अगर आपका a इंटू बी का पावर अगर m लिखा हुआ है, मतलब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, और इसका जस्ट उल्टा भी आप आ सकते हैं। ठीक है तो बताओ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आपने निकाल लिया है 3abc माइनस बीटा क्यूब, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब, अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा ए, तो c क्यूब बटा ए क्यूब। अब बताओ क्या करोगे, ए क्यूब को ऊपर भेज दो, तो ए क्यूब को ऊपर जाएगा तो ए की पावर 4 इंटू बी सी और माइनस बी क्यूब इंटू सी क्यूब, बी क्यूब इंटू ए क्यूब, बी क्यूब इंटू ए क्यूब, बी क्यूब इंटू ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। हमारे हमने कुछ नहीं किया, ए क्यूब हमने ऊपर ले गया और दोनों टर्म्स में हमने बी क्यूब ए क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो जल्दी से, तुम स्क्रीनशॉट लेना है, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से हम आ जाते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर क्या कह रहा था, देखो 5वां कह रहा है आपका अल्फ़ा स्क्वायर
बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा। ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। हाँ, इसको हम ऊपर भेज दें, ये यहाँ पे आ जाएगा और हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहे होंगे। बताओ 5वें नंबर में क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बटा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बटा अल्फ़ा। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है सिवाय एलसीएम लेने का। बीटा बीटा कैंसिल, आपका ऊपर जाएगा अल्फ़ा क्यूब, यहाँ बताओ आपका अल्फ़ा अल्फ़ा खत्म, आपका यहाँ पर आएगा बीटा क्यूब। कह रहा मास्टर मज़ा तो तब आ जाएगा जब बीच में आप माइनस लिख देंगे, करवाएंगे, चिंता ना करो, वो भी हम लोग सवाल लेंगे, ठीक है। जब माइनस आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताओ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऑलरेडी फार्मूला आपने निकाल चुका है, कितना 3abc और माइनस बी क्यूब और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना c बटा ए को ऊपर भेजेंगे तो कितना आएगा 3a स्क्वायर abc माइनस बी क्यूब a और डिवाइड बटा c। आप ये लिख पा रहे होंगे, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर आपको लिखने का पसंद है तो लिख लेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो जाता है, सही है, ठीक। आ जाओ आगे, हम लोग आगे पहुंच गए हैं। तो हमने पांचों के पांचों सवाल हमने सोल्व कर लिए और तुम आगे आ जाओगे इस सवाल पे। चलो, तुम्हें 6ठा नंबर सवाल, उसी का सब पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। और हम तुम्हें बताते हैं कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा, ये सब इंटीजर टाइप के सवाल बोलते हैं कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे देगा और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ के कांस्टेंट के टर्म में उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाएं हम। आ जाओ, देखो अब ना देख करके हड़बड़ाना नहीं है कि भाई अरे ये सब कहाँ सवाल मास्टर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। देखो एक बात बताना, हाँ तुम पढ़ोगे अगर पगला वाला से तो बात ही अलग है। तुम बताओ, कह रहा है पगला वाला किसको बोलते हैं, हम समझते हैं मास्टर? नहीं, तुम नहीं समझते हो, तुम बहुत सीधे हो, ठीक है। ये बताओ, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें ये इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल करके इसके बराबर कर लेंगे, वहाँ से हम इक्वेट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला तरीका ये था, या दूसरा तरीकों का आप इस दोनों को साथ साथ लेके चलो, इसका वैल्यू पुट करते चलो, जो बच जाएगा वो के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कहाँ नहीं समझ में बुझाया, हम बुझाते हैं। तो चलो तुम यहाँ बताओ, ए इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पर देखो डायरेक्टली लिखेंगे तो समझ जाओगे, ये आपका एलसीएम आएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जगह कम ना पड़ जाए। तो कितना आएगा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और डिवाइड बटा क्या, आप अल्फ़ा इंटू बीटा लिख पा रहे होंगे, लिख पा नहीं रहे होंगे, प्लस बताओ आपका प्लस बी इंटू यहाँ पर आप क्या लिख रहे होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा और इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी बटा 4। अगर आपको पीछे वाला वैल्यू डायरेक्ट पुट करने का मन करे पुट कर दो, और वो हमें पुट करना आसान ही पड़ेगा, नहीं तो पता तुम्हें कैलकुलेट ये बोर्ड में अटेगा नहीं, इसलिए तुम जल्दी से सही पीछे छापो। बताओ ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमने निकाला है 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। 3abc यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आपका ऊपर आ जाएगा आपका 3abc माइनस बी क्यूब और अल्फ़ा इंटू बीटा, ना 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 इसका वैल्यू और कुछ था, बटा ए क्यूब भी है, बटा ए क्यूब सही था ना, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये तो किसका हो गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। और बताओ यहाँ पर हम ऐसे, तुम्हें रुक जाओ तुम्हें हम लिखते हैं अच्छे से। अगर हम यहाँ पर आपका ए है, आपका ए ऑलरेडी लिख दीजिए यहाँ पर, और मेन डिवीजन फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप सी बटा ए लिख पा रहे होंगे, प्लस देखो यहाँ पर आपका बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, या तो आप डायरेक्ट लिखें या तो फिर आप पीछे से कॉपी कर लें, आराम रहेगा, हम लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बटा, हम निकाल रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 2ac डिवाइड बटा ए स्क्वायर डिवाइड बटा ए स्क्वायर डिवाइड बटा ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यह तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू रखा, और यहाँ से आप डिवाइड किसको कर रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का, मतलब कि सी बटा ए का वैल्यू, इसका वैल्यू किसके बराबर है, के टाइम्स ऑफ बी बटा 4 के बराबर है। आशा आप समझ रहे होंगे। देखो एक बात बताओ, इसको ज़रा हम सोल्व करते हैं। अब तुम हमें बता दो, तुम बस हड़बड़ाना नहीं, समझना कि नहीं समझा मुंगेरी। ए इंटू बताओ आपका ये वाला क्या करेंगे, आपका 3abc माइनस बी क्यूब बटा ए क्यूब इंटू, ये कहाँ जाएगा आपका, ए ऊपर आएगा सी यहाँ पर आएगा,
बता देना हमें ज़रा यहाँ पे। यहाँ पर b को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर ये वाला क्या करेंगे आपका b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बटा a स्क्वायर, और a आपका ऊपर आएगा, c आपका नीचे आएगा, इज इक्वल टू कितना रहा आपका k टाइम्स ऑफ b बटा 4 लिख पा रहे होंगे। अच्छा एक बात और हमें समझाओगे तुम, अगर हम तुमसे पूछें कि अगर a से a अगर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका a स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। एक a से यहाँ पर a काट दीजिए आपका, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ ac बचेगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइड बटा ac और प्लस क्या लिखोगे तुम, लिखोगे पहले एक a से एक यहाँ पे खा जाओ, और कहीं कुछ खाने का मन करेगा तो बताना हमें। अब यहाँ से बी क्यूब बी अंदर मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, बी और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc बचेगा कि नहीं बचेगा, और डिवाइड बच जाएगा आपका ac a इंटू सी इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है kb बटा 4 दिया हुआ है। तुम यहाँ तक कोई तकलीफ़ हो तो बताओ हमें, आगे आ जाओ। देखो ज़रा तो इसका वैल्यू कहाँ मिला हमें, तुम हमें बताओगे 3abc माइनस बी क्यूब। अब ac एलसीएम ले लेंगे आप, तो ऊपर क्या बचेगा 3abc माइनस बी क्यूब, और यहाँ से आप क्या लिख पाएंगे भैया, बोलो 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 बोलो, आए बोलो शक्तिमान। तुम हमेशा गंगाधर बन के रहोगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ। इतना और डिवाइड बटा ac, और इसी का वैल्यू भैया हमारा दे रखा है, तुम बोलो कि नहीं बोलोगे, नहीं कैसे बोलिएगा, बोलना पड़ेगा। हाँ बताओ यहाँ से देखो ज़रा, बी क्यूब से बी क्यूब तुम शहीद करो, कर दिए। 3abc में 2abc जाएगा तो बचेगा आपका abc, यहाँ पर बचेगा आपका ac इज इक्वल टू क्या बचा k टाइम्स ऑफ b बटा 4। बता दो हमको जल्दी से, तुम b से b खाओगे, a से a खाओगे, c से c खाओगे, बताओ k का वैल्यू कितना आया, 4 आया कि नहीं आया। ठीक है, तुम करोगे जल्दी से कॉपी, और नहीं बुझाएगा तो तू कमेंट सेक्शन में बोलोगे मास्टर हमको नहीं बुझाया। ठीक है आगे बढ़ें। कोई समस्या, कोई तकलीफ़, जैसे माथा दर्द देना, सर दर्द देना, गला दर्द देना और कुछ, तो उसका एक ही उपाय है फिनाइल का चाय। हाँ अब आ जाओ अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल सेम है, वो आपका पहला एक्सप्रेशन दे रखा था। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है कि भैया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप उसी के हेल्प से आपको यह एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अच्छा आप देखो एक बात बताओ, अरे मास्टर हाँ भैया यहाँ से हम क्या करें, इसका वैल्यू कुछ ऐसा दे रखा है, हमें m की पावर मतलब हमें m और n वैसा करना है ना आपका, मतलब यहाँ से आपको ये कंपेयर पे इक्वेशन होते हैं। वैसा आप कोई हमसे ऐसा पूछेगा सर ना अगर m बटा n आपका कोई एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था, तो ऐसा मत कर देना कि जैसे आप कोई हमसे पूछेगा सर एक बात बताइए, पहले m बटा n इज इक्वल टू अगर 2/3 है तो आप यहाँ से m का वैल्यू 2 और 3 का n का वैल्यू 3 मत बोल देना, ठीक है। यह रेशियो है, रेशियो जब हम आपको अगले चैप्टर पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वहाँ रेशियो का जरूरत पड़ेगा, तो हम सिखाएंगे भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वो हमें आगे चल के जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। पर खुदा तो आइए यहाँ से देखो ज़रा इसका तकड़े में बुद्धि लगाते हैं, कुछ सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस कुछ उठो सुबह सुबह और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के रख लो चुपचाप और इसमें पुट कर देना। तो हम देखो एक डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, इतना काहे के लिए लिखें। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली स्टार्ट देवा तुम ऊपर चल जाओ। हम क्या करते हैं ना भैया, क्योंकि हमारे अलावा इन दोनों को एलसीएम लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो कहेंगे बहुत बढ़िया मास्टर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यह एलसीएम लेते हैं, कितना आपका यह एलसीएम आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू कितना आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा और प्लस बी आ जाएगा। बताओ यहाँ से आपका ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बताओगे हमको। ऊपर देखो ये अल्फ़ा प्लस बी कटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो अल्फ़ा बीटा और प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू बीटा और प्लस ये अल्फ़ा बीटा प्लस बी, अल्फ़ा बीटा प्लस बी और ये अल्फ़ा इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाना। आपका ए अल्फ़ा प्लस बी का वैल्यू आप कितना लिख रहे होंगे, माइनस एम बटा एन इंटू ए लिख पा रहे होंगे कि नहीं लिख पा रहे होंगे। अच्छा तुम हमें बता दो जल्दी से, बीटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा, ठीक बात है। अच्छा प्लस ए वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो ए अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा आपका बी इंटू अल्फ़ा बचेगा और डिवाइड बटा अंदर आप, क्योंकि हमें इसका वैल्यू स्पेशल पता है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आपका, पहले इससे मल्टीप्लाई करिए तो ए अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा, फिर इससे हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आएगा ए अल्फ़ा इंटू बी, ए बी इंटू लिख देते हैं आपका
ए देवा ए बी अल्फ़ा, बस तुम देखते रहना गलत ना हो। यह बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अल्फ़ा ए भाया आपका आ जाएगा बी अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, माइनस एम बटा एन इंटू ए। आशा करते हैं समझ रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा। सही बात है। तुम अगर अच्छा यहाँ पर गड़बड़ कर दिए ना, देखो सही बात है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन देख के पता चल गया कि भैया यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये यहाँ पे गड़बड़ है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ होगा। तुम हमको बता दो यहाँ पर क्या आपका आएगा था सर, बीटा के साथ आ जाएगा आपका ना ये वाला ए अल्फ़ा, तो यहाँ पर आपका ए अल्फ़ा नहीं रहेगा आपका ना, गड़बड़ हम किए हैं। एक्सप्रेशन आप सुधार लेंगे, ठीक है, ये वाला सुधार लेंगे। भाया क्या करोगे, गड़बड़ हो जाता है, माफ़ कर देना। तो पहले हम इसको फिर से नीचे वाला मिटा लेते हैं। ये ना तो गलत आंसर, फिर आंसर ही नहीं आता गुरु, हम क्या कर गड़बड़ किए, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए अल्फ़ा तो यहाँ पर आपका बी अल्फ़ा बी बीटा होना ही चाहिए था, ठीक है। आपका ए अल्फ़ा डिवाइड बटा बी बीटा और प्लस ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये सवाल ना सर हमको देखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि अगर हमें मान इसमें टाइम लगा दें और ये गड़बड़ हो जाए, थोड़ा आपने ये सवाल अगले क्लास के लिए आप वेट कर लेंगे, ठीक है। इसको ज़रा सा थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमें ये नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पर बी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ए आना चाहिए। पता चले इसमें 5-7 मिनट टाइम भी लगा दो और आंसर भी ना निकले, तो कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में सुधार के हम बता देंगे, ठीक है। तब तक आप आ जाओ, ये सवाल पे आ जाओ ज़रा, तुम बताओ। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, उस सवाल को हम बता ही देंगे, चिंता ना करना, सुधरवा देंगे। अगर वही अगर एक्सप्रेशन रहा होगा तो उसको हम सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। वही बात यहाँ पर करो। अगर आपका सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 4t² माइनस 5t माइनस 1। बताओ ये क्या मेरा आपका, यह मेरा है एफ ऑफ टी का वैल्यू। इसके हमारे पास 2 जीरोज हम मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा है, वह दिया हुआ कह भी रहा है। तो यहाँ से हमें 2 काम करना है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, जो कि कितना आएगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस ए वाला और बटा 4 कर रहे होंगे तो आप 5 बटा 4 आपको मिल रहा होगा। उसी तरह से अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहे होंगे तो सी बटा ए मतलब कि माइनस 1 बटा 4 निकाल रहे होंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ना तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है, ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले से हमें इस ऐसा कुछ तिकड़म बुद्धि लगाना है कि भैया यह अल्फ़ा प्लस बीटा या आपका अल्फ़ा इंटू बीटा में टूट जाए। तो हमारे पास क्या देख के लग रहा है ना कि अगर इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कॉमन निकाल लेते हैं, देखो ज़रा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा और यहाँ पर आपका बीटा बच रहा होगा, नहीं बच रहा होगा। मतलब अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा कितना पता है, जल्दी से बता दो, -1/4 -1/4। और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना पता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है आपका 5/4। इसका वैल्यू बता दो हमें जल्दी से, कितना आ गया, कहाँ लिख दे, यहीं पे एकदम चिपका दे। और कितना आ गया, -5/16। ये काम यहाँ पे करेंगे, सेम काम करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आपका आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका बीटा बच जाएगा। बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब कहने का मतलब है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कहने का मतलब है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब। और अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकाल चुके हैं -1/4, तो -1/4 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/64, क्योंकि माइनस का क्यूब करते हैं तो हमेशा माइनस ही रहेगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है कितना आपका 5/4, तो ये आपका इतना आ जाएगा, ये जाएगा -64 × 256। ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम काम यहाँ पे आप कर रहे होंगे। भैया सब चीज़ तो आप निकाल चुके हैं, क्या करेंगे, सार एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको कैसे तुम तोड़ोगे, तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा और डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहीं पे चिपका दें इसको, यहीं पे तुम बताओगे हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/4 मतलब 25/16 और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/4 और डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से कितना आया आपका -1/4। हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे। बताओ यहाँ पर 25 के अथी 4 इधर जाएगा तो 4 दूना 8, 25 और 8 33, ये बचेगा आपका 33/16 और इंटू 4 और माइनस आ जाएगा
मतलब इसका आंसर जो आ रहा है भैया, आ रहा है -33/4। अगर कैलकुलेशन हो तो हमको माफ़ कर दियो, ठीक है। ये वाला, ये सवाल आ जाओ। देखो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका आप इसको गौर से देखो भैया, ये एक साथ दिख रहा है क्योंकि ये वाला हम एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं। तो हम अलग अलग तीनों को सोल्व करते हैं। तो कैसे लिखोगे, ये वाला कुछ और नहीं, ये भाया अल्फ़ा स्क्वायर उधर ले जाइए, आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस यहाँ पर आप 2 टाइम्स ऑफ ऊपर जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, क्यों, क्योंकि हम नीचे एलसीएम ले रहे होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस यहाँ पर आपका 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। जरा आ जाइए आप यहाँ पर एलसीएम, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम अभी वैल्यू निकालते थे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं तो निकाले हैं, कहीं यहाँ पर निकाले हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा वो हमें निकालना पड़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला इसका वैल्यू आ गया, डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। आप लिख पा रहे होंगे, ठीक है, लिख पा रहे होंगे। अब एक बात बताओ हमें भैया, तुम यहाँ से हमको चिपका दो जल्दी से, बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा सर 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16, ठीक है, 25/16 -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -1/4, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर रहे होंगे, डिवाइड बटा सर क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -1/4, ठीक है, प्लस देखो ये वाला 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 5/4, और डिवाइड बटा -1/4, क्योंकि हमें निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर +3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 आप लिख पा रहे होंगे। कोई तकलीफ़ हो तो बता देना हमें, हम कहाँ पे इसको चिपका दें, तुम समझाओगे हमको। अच्छा यहाँ पर चिपकाते हैं, पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, एक लाइन और हटेगा। यहाँ पर लिखेंगे आपका 4 दूना 8 25 वाट 33/16, 33/16 और 4 -33 बटा ये 4 बचेगा, ये बचेगा आपका 4 से 4 शहीद कर दो, 4 से 4 शहीद कर दो, और यहाँ पर आपका बच जाएगा -10, और ये बच जाएगा आपका -3/4। अब हम यहाँ पे चिपका देते हैं, -33/4 -36/4, -36/4 ओहो, और -10, 10 चौके 40 और 30 76/4, ये आप लिख पा रहे होंगे। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मुंगेरी भैया, तुम जल्दी से लिख लो। हाँ तुम करोगे कॉपी, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी तो शुरुआत है, अभी पीएसएन का सवाल तो आना बचा है हीरो, ठीक है। अब देखो तुम्हें, हाँ आज तो हम लोग अच्छा खासा दूर चले जाएंगे, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो तुम यहाँ तक समझ गए होगे। अब तुम्हें एक बात बताना हमें, सबसे पहले तो तुम ये वाला समझने से पहले तुम हमें एक सवाल पहले बता दो। सवाल बोलते हैं, एक नोट पॉइंट लगा करके तुम लिखोगे, तुम समझे कि नहीं, तुम लिखो नोट पॉइंट लगा करके। क्या लिखोगे, लिखो ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ नोट पॉइंट, अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट करा सच में सर, ये रहा, ये रहा, तुम लिखोगे इफ़, इस पेन से ना ही लिखते हैं। हाँ ये मुंगेरिया भैया देखो आपका कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा कोमा बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial, then its एक्सप्रेशन बताता हूँ, मतलब अलग का बात करते हैं। then its expression is given as। अच्छा अब एक बात देखो, अगर आपको हमसे पूछ रहे हैं कि भैया अल्फ़ा बीटा अगर आपको रूट्स दिया हुआ है, अगर उस समय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होगा, जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप वहाँ से 2 जीरो निकाल लीजिए। तो अगर आपको 2 जीरो दे दे
दो जीरोज ही दे दे और आपसे पूछे बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो वही हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। तो आपके मन में डाउट आएगा, सर एक बात बताइए, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर दो जीरोज दिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि किस वेरिएबल में हमको लिखना है, एक्स वाले वेरिएबल में लिखना है कि वाई वाले वेरिएबल लिखना है सर, जेड वाले वेरिएबल में लिखना, हमको नहीं बुझाया सर। तो हम कहेंगे ना, एक बात होता है भैया, तुम कुछ भी लिख दो, एक्स में लिख दो, वाई में लिख दो, जेड में लिख दो, टी में लिख दो, पी में लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। हाँ, गिवन एच हम मानते हैं कि से अति हम लिखते हैं कि से इन, हम लिखते हैं आपका से इन वेरिएबल एक्स, हमें लिखना आपका वेरिएबल एक्स में लिखना, क्योंकि जनरली हम वही एक्स ही देखने को मिलेगा, वेरिएबल से इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा आपका, जो पी ऑफ एक्स हम मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहा होगा, वह क्या आता था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अगर हमें अगर दो जीरोज पता हो, अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का बारी है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तुम बात समझे कि ना ही समझे बरखुदार, तुम ये जल्दी से छापोगे, ठीक है। ठीक है, तुम आ जाओ आगे। केवल अब इसी सवाल को तुम जल्दी से कॉपी करना। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, एक ऐसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हमें ना हमें 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 ये जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है, किससे, टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 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 क्या बोल दें, आर बोल दें आपका e की पावर a एंड e की पावर b, e की पावर b, देन इट्स एक्सप्रेशन विल बी। तुम बताओगे और कुछ ना, हम एक्स में मान लेते हैं, तो क्या करो, चुपचाप लिखना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है मेरा आपका, तो ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट हम नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्ट ही लिखना था, हम गलती से छूट गए, यहाँ पर लिखना आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप चिपका रहे होंगे आपका क्या, ए की पावर ए इंटू ई की पावर बी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। बुझाया कि नहीं बुझाया, तुम जल्दी से इसको फोटोकॉपी कर लो और आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। एक सवाल करेंगे हम लोग आज क्यूबिक पोलिनोमियल का भी, ओम श्री गणेशाय नमः कर लेंगे। और अभी इस पर बहुत सारा सवाल है, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे सवाल हम बनाए, मगर टाइम की वजह से लेकर नहीं आए। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे आपका लगभग आज तो शायद ख़त्म ना हो पाए, अगली क्लास लग ही जाएगा, कितना भी कोशिश कर ले। सोचे थे कि आज ख़त्म हो जाएगा, मगर अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक क्लास कभी आपका एक बड़ा क्लास लेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे का, और उसमें हम लोग जितने अच्छे सवाल होंगे वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई तकलीफ़, तुम जल्दी से इस सवाल को करोगे कॉपी और खुद से करोगे ट्राई, समझे कि नहीं समझे। तो आगे बढ़े, देखो क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो हम समझाते हैं तुम्हें, तुम समझोगे। हमें आशा करते हैं कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सिंसियर होगे, बाकायदी नहीं करते होगे। तुम्हें अगले साल हमारे साथ ही IIT का तैयारी साथ करना है, ठीक है। इसीलिए तो हम 11th को पढ़ाते थे, कुछ देर के लिए रोक दिए ताकि हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ जाएं। समझे कि नहीं समझे, हाँ, नहीं तो हमें कौन सा तुम्हें 10th क्लास के पढ़ाते हैं, कह रहा है मास्टर गुटली मत, नहीं पढ़ाते हैं, मजाक कर रहे हैं तुमसे। बताओ आपका 3x² माइनस 4x प्लस 1, हमें क्या कह रहा है ना हीरो की, एक हमें यह आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर हमें 2 जीरोज आपका, एक अल्फ़ा और एक बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और बताओ अल्फ़ा बीटा मतलब अब हमें क्या करना है, एक हमें ऐसा क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल बनाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल चाहिए जिसका रूट्स अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर बटा बीटा एक रूट से आपका बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा है। तो बताओ हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन का वैल्यू। अगर हमें कोई 2 जीरोज पता हो भैया, तो हमें जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये वाला सम कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा। मतलब ले दे करके पहले हम इसका वैल्यू तो चाहिए हमें, तो इससे की हेल्प से ही इसका हम वैल्यू निकाल पा रहे
होंगे। किस तरह से, तो बताओ ये वाला कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू या माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस 4 और बटा 3 इज इक्वल टू यहाँ से आपका 4 बटा 3 लिख पा रहे होंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, मतलब 1 बटा 3। अब एक बात बताओ, पहला बात है यहाँ के बाद पहला का है लिखे आपका नाउ हमें पहला में चलना आपका नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हमको जो चाहिए भैया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, हम क्या करेंगे, तो बता भैया पहले तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर और मतलब कि सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज किसका है आपका भैया, ए वाला है, तो जीरोज का ऐड करो, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, अरे बोलो इंटू कितना आपका एक्स और प्लस कितना आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा स्क्वायर बटा बीटा और इंटू बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। बताओ ये वाला। अब देखो तुम इसको अगर तुम शहीद करना चाहते हो तुम इसे शहीद करोगे, एक बीटा से एक बीटा खा जाओ, एक अल्फा से एक अल्फा खा जाओ, तो क्या बचेगा आपका अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचा। तो मतलब अगर हमें इसका वैल्यू अगर पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता ही है, तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा देखो तुम बस चुपके चुपके देखते रहना। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस बताओ अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब पर जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस कितना आपका बीटा क्यूब और डिवाइड बटा कितना आपका हीरो डिवाइड बटा अल्फा इंटू बीटा और इंटू एक्स चिपका दो प्लस अल्फा इंटू बीटा, आप लिख लो, कोई तकलीफ है। तो ले दे करके हमारे पास जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का निकालने का, तो हम ना साइड में निकाल दे कहीं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू यहाँ पर, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए लिखना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू, हम फिर से तुम्हें कहेंगे, अगर तुम ये याद रखते हो ना तुम्हें 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा सार ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इतना तुम्हें काहे याद रखना, तो इसी का वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab एक माइनस ए बी माइनस 3ab होगा कि नहीं होगा, तो तुम ये वाला डायरेक्टली याद रखो ताकि तुम्हें तकलीफ हो ही ना। क्या, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, बुझाया। अब बताओ तुम हमें बता दो जल्दी से बताओ बहादुर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा आपका माइनस प्लस 4/3, तुम बता दो हीरो 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है 4/3 फिर से, तो 16/9 और माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू, बताओ यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पर चल जाएगा आपका 3 3 9 9 में से 16 जाएगा 7 7 चौके 28 28 बटा 27, हम सही लिख रहे हैं ना, 3 यहाँ 9 आ जाएगा, वहाँ ऊपर 3 3 9 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 27 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 28/27, मगर बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं रखे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मेरा आपका 4/3 और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ एक्स चिपका दीजिए और एक्स का वैल्यू एक अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आपका 1/3, बूझ रहे हो। हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मेरा आपका क्या बोलते हैं P'(x) है आपका, P'(x) कहीं दिया हुआ है आपका नहीं दिया, तो हम P(x) ही मान लेते हैं, सबसे बढ़िया हम लोग P(x) मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला आ गया। अब इसको तुम सोल्व करो, हम यहाँ पे सोल्व कर दें हीरो, बताओगे हमको क्या आएगा, यहाँ से खा जाओ 3 9 27 और 4 7 28, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर P(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x/9 और प्लस 1/3। देखो समटाइम्स क्या करेगा वो आपको इस फॉर्म में लिख करके देगा ही नहीं, वो एलसीएम ले ले, क्योंकि हमें पता है जब इसका वैल्यू मान लेते हैं अगर जीरो पुट करते हैं, जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ वो कुछ आपको या इतना सा भी दे सकता है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, फिर आपको या तो इतना दे देगा, ये वाला कुछ ऐसे करके भी आपको दे सकता है। क्या है आपका पोलिनोमियल, तो भैया P(9) एलसीएम ले लेगा तो 9x² और माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेगा ना, इतना ही लिखेगा वो छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे भी कुछ करेगा वो काम, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, इसके हर पैतरे को आप समझ जाने हैं कि भैया कौन सा पैतरा चलेगा, है कि नहीं भैया, तुम जल्दी से बता दो हमको, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब आ जाइए दूसरे सवाल पे। अभी बहुत अच्छे सवाल है यार, तो पहले बार एक बार बस तुम प्रैक्टिस कर लो, अगले क्लास जब खत्म हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्योंकि मेरा टारगेट है 1 तारीख से स्टार्ट करना क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके पहले अगर 3 क्लास भी और लेंगे तो और अच्छा है, वहाँ ढेर सारा सवाल भी कर लेंगे। अगर तुम इतने सवाल लगा लेते हो उसके बाद तुम अगर नहीं भी कोई बुक बनाओगे तब भी तुम पियर्सन का लगभग एक पहली बार में उठाओ और अच्छे सवाल जितने भी होंगे लगभग सवाल 95% तक सवाल आपसे पहली बार में लग जाएगा,
ठीक है, आ जाओ तुम इतना बुझाया कि नहीं बुझाया तुमको? चलो आ जाओ आगे। तो हमें तुम्हें अब आगे पढ़ाते हैं। ये हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल इसका था ना, हाँ, मतलब एक ऐसा जीरोज हमें निकालना है ना कि जिसका जो है जीरोज है वह इसका इन्वर्स है। इन्वर्स का रिसिप्रोकल है। हम इसका मतलब समझाते हैं। देखो, इसका मतलब ये कह रहा है ना भैया, दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि बताओ जो इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन हमको दिया हुआ है 3x² - 4x + 1, 3x² - 4। अच्छा, दूसरी बात और, मान लो कोई क्या करेगा ना, सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको ना फैक्टराइज पहले कर लेते हैं और फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ऑब्वियसली आपका 2 आने वाला है, 2 को वैल्यू आएगा। तो एक आप अगर एक्स की वैल्यू को कोई 2 में से कोई भी एक वैल्यू को अगर आप अल्फा बोलते हो तो दूसरी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो सर हम क्या करेंगे ना, इतना जो हम कारनामा करें, चुपचाप यहाँ अल्फा का वैल्यू रख देंगे और बीटा का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर बीटा का, यहाँ पर अल्फा का, मतलब ऐसे रख करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो तुम सर कैसे नहीं बुझाया हैं? ठीक, तुम मुंगेरी। तो यहाँ तक आप समझे। हाँ, अब अगले सवाल आइएगा। 3x² - 4x + 1, 3x²। दूसरा सवाल है 3x²। पहले तो ये दे रखा है आपका क्या कि भैया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² - 4x और +1। चलो हम दूसरे तरीके से बता भी देंगे, अब दोनों तरीके भी बता देंगे। देखो ज़रा, ये आपका अच्छा। अब तो ये क्या कह रहा था कि भैया ये कुछ और नहीं, हमारे पास इसके पास 2 पॉलिनोमियल था। कौन कौन? इसके आज 2 बोल रहे हैं, इसका 2 जीरो, एक अल्फ़ा और एक आपका बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो बताओ अगर अल्फ़ा बीटा तो हम तो पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बोल रहे होंगे? तो 4/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे आपका? अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेंगे आपका 1/3। अच्छा, नाउ हमें बोल रहा है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, देखो कैसे बताओ, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मेरा p ऑफ x है, हुज जीरोज आर। बताओ हुज जीरोज क्या है आपका? हुज जीरोज क्या है ना, इसका बोल रहा है रिसिप्रोकल लेना। क्या लेना बोल रहा है? रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे अगर x है, x का रिसिप्रोकल 1/x। ठीक है, तो मतलब इसका अल्फा था, इसका जीरो एक आपका 1/अल्फा होगा और आपका एक 1/बीटा होगा। तो सो बताओ हमें अगर यहाँ से अगर वैल्यू लिखना होगा हीरो p ऑफ x, तो क्या बोलोगे? x² माइनस यहाँ पर क्या बोलोगे? सम ऑफ जीरोज, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x, और प्लस यहाँ से आप अल्फ़ा इंटू बीटा लिख पा रहे होंगे। तो बताओ यहाँ सबका p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ पर आप लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड बटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस इंटू x, ए देवा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आप लिख पा रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो सर हम क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू में पता ही है, तो कैसे करेंगे? देखो जरा, आपका p ऑफ x इज इक्वल टू, बताओ हमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? 4/3। तो यहाँ से लिखोगे आपका x² माइनस 4/3, और बता दो आपका क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। तो 3 कहाँ जाएगा आपका? ऊपर तो डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाओगे, 3/1। ठीक है, एक एक स्टेप हम लिख देते हैं, इंटू x और प्लस फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना सर? 1/3। यहाँ से 1/3 आप लिख पा रहे होंगे। तो बताओ यहाँ से क्या बना आपका? p ऑफ x रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। भैया आप लिख रहे होंगे x² माइनस 3 से 3 शहीद कर देंगे, माइनस 4x और प्लस 1/3। अच्छा, अल्टरनेटिवली देखो जरा, आपका एक और मेथड जरा डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटिवली जरा हम बताओ, देखो अल्टरनेटिवली में तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। अभी बहुत अच्छे सवाल है सर, तुम एक बार अच्छे से इसको पढ़ के रखना अगली क्लास तक। अगली क्लास के बाद जो क्लास एक लेकर हम आएंगे लगभग उसमें ढेर सारा सिर्फ और सिर्फ सवाल ही होगा, बहुत बेहतरीन सवाल। खुद के सवाल कुछ बनाए होंगे, लगभग मोर देन आपका अच्छे सवाल हम खुद से ही बनाएंगे। हाँ, उसमें से लगभग जो अच्छे बुक्स हैं जो आपके NTSC में PYQ में आ चुका है, वो कुछ अच्छे सवाल, कुछ एग्जाम्पलर का बुक होता है उसमें कुछ अच्छे सवाल जो होंगे उसको मॉडिफाई करके हम खुद से बना करके आपके लिए लेकर आएंगे। आप अच्छे से पढ़ो, 2 क्लास से हार्डली, एक क्लास अगले क्लास में लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए, 1 क्लास और हम ले लेंगे बती प्रैक्टिस के लिए, और हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे क्या आपका? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तुम बस ढंग से पढ़ो, ठीक है? तुम पढ़ते ही नहीं हो, अपने फ्यूचर के बारे में तुम सोचो
कि हमारा अगर ना हुआ अच्छे से पढ़ें तो क्या हुआ। आज के कंपटीशन्स में अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है सिर्फ 10th क्लास से पास कर जीवन मास्टर का, अगर आज नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के आप वही दिक्कत होने वाला है कि आपको 11th-12th क्लास में इतना बड़ा सिलेबस मिलेगा। फिर आप IIT से तो छोड़ दीजिए, पहला बार तो जोश में आते हैं, कोई जैसे 10th क्लास बच्चा पास किया 11th में आया तो उसको लगता है ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे बिल्डिंग गिरा देंगे, 3-4 महीना होते होते सब कॉन्फिडेंस खत्म। वैसा नहीं होना, ठीक है। ये हम आपको तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे साथ आप अगले साल हमारे साथ ही जेई और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और देखो कैसे पढ़ा जाता है, हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिवली तुम एक बात बताओ, हमने कहा ना भैया कि बताओ कि x² माइनस 4x और +1, इसका हम पहले जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ जीरोज निकालते, अच्छा यहाँ पर 3x² है, बताओ यहाँ से क्या करते थे 3 × 1 तो 3 आया। अब बताओ हम तुम्हें बताए थे जैसे ही तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 3 अगर दिख रहे हैं 4 के बराबर, एक ज़्यादा है मतलब एक वाला एक फैक्टर इसका एक लेना है AC का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3x² माइनस 3x जोड़ के लाना है, दोनों को माइनस साइन देना पड़ेगा, +1 = 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे 3x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन निकाल रहेंगे गुरु घंटाल दास। तो बताओ गुरु घंटाल कैसे हो तुम, कह रहा बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ, 1 - 1 = 0। तो बताओ यहाँ से आपका 3x - 1 = 0, x - 1 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू देखो कितना आया 1/3 आया और एक x का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अच्छा बात है, 1/3 आया। अब हमें बताओ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमसे क्या पूछ रहा था कि भैया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा। अच्छा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था आपका x² और बताओ ये यही वाला था ना भैया, यही वाला ना अल्फा + बीटा × x, इसी का जगह हम डायरेक्ट पुट कर दे वैल्यू। अब बताओ x मतलब अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए अगर अल्फा मान लो तो ये वाला हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो बताओ अब कह रहे हैं सर हम बीटा उसको, अरे भैया मान लो बीटा का जिससे तुम्हें मानना, तो अल्फा + बीटा में निकालो 1/3 + 1, यहाँ लिखो आपका 1/3 + 1 और डिवाइड बटा कितना भैया, डिवाइड बटा अल्फा × बीटा, मतलब अल्फा × बीटा आपका 1 था यहाँ पर, प्लस देखो आपका अल्फा × बीटा फिर से यहाँ पर 1 आया। तो यहाँ से देखो क्या आया आपका x² माइनस यहाँ पर x भी था ना 4/3 × x और +1 आया कि नहीं आया देखो। अच्छा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। रे देवा कहाँ गड़बड़ किए हैं। अल्फा × बीटा, अच्छा हमसे यहाँ पे गलती हुआ है ना, अल्फा × बीटा 1/3 × 1 ना होगा बरखुदार, तो यहाँ पर आपका 1/3 आएगा। अब सही है कि अब भी गड़बड़ है, अब भी गड़बड़ है, तब कहाँ गड़बड़ की है यार, हमको तुम बता दो। यहाँ पर तो गड़बड़ नहीं है, अल्फा + बीटा का वैल्यू हम कहाँ निकाले हैं, अल्फा + बीटा आपका 4/3 था, 4/3 अल्फा × बीटा कितना है आपका 1/3, 3 से 3 ऊपर कट गया तो बचा आपका 4x। तो हम 3 कहाँ से फिर आ रहा है भाया, हम कुछ गड़बड़ किए हैं, तुम हमको बता दो। 3x कॉमन निकाल लिए यहाँ से तो x - 1 बचा, -1 कॉमन निकाले x - 1, और हम अकेले अगर गलती कर दें तो आज कैमरामैन भी हमारे बताने वाले नहीं हैं। 3x - 1 x का वैल्यू आपका 1/3 आएगा, बहुत बढ़िया। अल्फा + बीटा 4/3 आ भी रहा है और प्रोडक्ट आपका, तब वहाँ पे गड़बड़ है फिर। कहाँ पे गड़बड़ है भाई, तुम काहे नहीं बुझा रहे हो। अल्फ़ा × बीटा c/a, कहाँ पे कैलकुलेशन, कुछ तो गड़बड़ है, बिना गड़बड़ के हुए गलती नहीं आ सकता। हम चेक कर लेते हैं आपका x² माइनस 4x और 4/3 x² माइनस अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 4/3, ठीक है। और डिवाइड बटा आपका बीटा अल्फ़ा, ये भी सही है आपका, और अल्फ़ा × बीटा। अच्छा हमसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ ये वाला यहीं पे गड़बड़ की है और तुम कुछ बोलोगे भी नहीं। देखो हम क्या कर दिए, हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकालना है भैया। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है आपका कि जो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालें उसका जस्ट उल्टा जीरोज हो। हम क्या कर दिए, उल्टा पुल्टा काम कर दिए। वही सोचे कैसे गड़बड़ हो सकता है। तो बताओ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल p ऑफ x, इसका 2 जीरोज है। कौन कौन आपका, एक और इसको उल्टा करो, 1/3 होगा तो आपका, तो ये आपका 1/3 को उल्टा करोगे तो क्या आपका आएगा, 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब बताओ अगर आपका बताओ इसको 1 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, मतलब ये वाला अल्फ़ा का वैल्यू है, आपका बीटा मान लो। अब बताओ x², सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 3 × 4x + 3 × 3, ये भैया है आपका। हम सोच रहे वही गड़बड़ कैसे हो रहा है।
अब और गड़बड़ कुछ है, फिर से गड़बड़ हो रहा है भाई। तब इसमें तो हम कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं ना। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना यार, वो सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, हमें भी इंसान ही है और हम भूल जाते हैं कि इसका बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो इसका प्रोडक्ट रूट्स कितना है आपका 1/α इंटू 1/बीटा होगा हीरो। तो यहाँ से 1/α इंटू 1/बीटा लिख रहे होंगे। सॉरी, तुम अपना नोट्स कांटा पीटी तुम्हें करना पड़े तो मुझे भारी भारी सॉरी। ठीक है, अब बताओ इसको उल्टा करोगे 1/3 को, तब यहाँ पर जाकर आपका 3 बचेगा। सॉरी, एकदम बड़का बड़का सॉरी, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी। ये 3 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका +3। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, आंसर दोनों जगह सेम आने चाहिए थे, तो पता चलता है कि यहाँ पे गलतियाँ हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे देखो ये अल्फा, इसका अल्फा बीटा अलग है, ये वाला अल्फा बीटा अलग समझना है। ये अल्फा, इसको तुम थोड़ी देर के अल्फा नोट समझो। ठीक है, ये अल्फा नोट समझो। ये वाला एक्सप्रेशन हम इससे निकाले हैं, और ये वाला हम अगर जीरो जिप बराबर जीरो किए हैं तो जो नया पोलिनोमियल बनेगा वो बोल रहा है इस जीरो का उल्टा होगा। तो इसका अगर 1/3 जीरो निकालें तो जो निकलने वाला एक वैल्यू आएगा इसका पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, उसका जीरो कितना रहा होगा? 3 रहा होगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ये कह रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूरी तरह से खत्म होता है। इस पर कुछ और बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में लेकर आएंगे। अब जल्दी से करेंगे कॉपी, और आज हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक हम लोग आज पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से। तुम हेडिंग डालोगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आज तुम हम कैसे छोड़ने वाले हैं बरखुदार, एक दूसरा तुम ऐसे काहे आते। क्यूबिक पोलिनोमियल देखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल हम सिखाते हैं। पहले देखो यहाँ आपका, पहले बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल कितना भैया। इसका पहला काम तो क्या होगा बता दो जल्दी से। इसका डिग्री कितना होना चाहिए मेरा? आपका डिग्री आपका 3 होगा। और हम लोग जो भी क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, या क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे या बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, वो हमेशा आपका एक वेरिएबल्स वाले अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सो से पी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरो, बस क्यूबिक पोलिनोमियल, बस इतना ही लिखो आप, क्यूबिक पोलिनोमियल। देन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज कितना होगा भैया? तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो जनरल एक्सप्रेशन होने वाला है वो आपका आएगा ax³ प्लस bx² प्लस c इंटू एक्स और प्लस d। और बताओ यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है मेरा? आपका a है, तो a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हुआ तो यह कभी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, देखो ज़रा बताओ। अच्छा बताओ नाउ हम अगर कह रहे हैं हीरो कि अगर p ऑफ x अगर मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके पास ऐसा 3 जीरोज होगा। मतलब या ऐसे कहिए यह x का इसके पास ऐसा 3 वैल्यूज़ होगा जिसके लिए p ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? आपका 0 के बराबर। तो ज़रा बताओ यहाँ पर आपका ये 3 जीरोज हम क्या मान लेते हैं? ये मान लो कि यहाँ पर आपका अल्फ़ा बीटा और एक हम यहाँ से चुपके से गामा मान लेते हैं। देखो गामा कैसे लिखना है? ये वाला गामा 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 गामा, ये वाला गामा। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ ये ऐसे तुम काहे हुए? तुम ऐसे काहे हुए? तुम ऐसे आ जाओ। ठीक है, अब तुम्हें आ जाओ। देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, एक बात बताएं तो तुम्हें हम, ये कुछ और नहीं, जो अल्फ़ा है ना भैया, ये कुछ और नहीं, एक एक्स का वैल्यू है। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर हम ऐसे लिख दें आपका, तो ज़रा और अच्छे समझना, ये कुछ और नहीं, ये आपका एक्स का एक वैल्यू है। क्या है? एक्स का एक वैल्यू अल्फ़ा है, और एक एक्स का एक बीटा वैल्यू है, और एक एक्स का ही वैल्यू तो क्या है मेरा? आपका गामा है। और हम आपको बताए थे कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा कोई भी आपका अगर x1 x2 अगर x3 आप किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज रहा है तो वह x - x1 x - x2 और x - x3 सब क्या होंगे आपके? वह होंगे आपके उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान लिखोगे। सो हियर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा
and gamma are the zeros of cubic polynomial p of x. इधर भाई ऊपर चल जाओ, p of x, देन तुम बता दो क्या कि देन x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ p of x. सो और तुम्हें हम बताए हैं कि अगर p of x अगर गामा फैक्टर थी, प्रोडक्ट फैक्टर है p of x का ये तीनों, तो हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, तो उसे हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. तो कहोगे सर कुछ और नहीं, ये हम x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा वो लिख सकते कि नहीं लिख सकते आपका मतलब भैया. तो मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं सो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इज इक्वल टू, अच्छा जब इसको लगा तो हमें k लगा देना पड़ता. बताओ काहे कि पिछले क्लास में समझाए थे कि k हमें नहीं पता ना कि यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, तो हमें वहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा. यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमने 1 मान के चल रहे हैं, तो हमें कोई अगर वैल्यू अगर 1 ही रहेगा तो k का वैल्यू कंपेयर जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब कोई कंडीशन दिए हुए रहेंगे तब. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया, एक्स माइनस गामा. अच्छा इसको हम ज़रा इधर लिख लेते हैं. ठीक है, हमने क्या लिखा हीरो, तुम हमको बता दो ज़रा जल्दी से. हमने लिखा कि भैया ax³ और प्लस bx² प्लस cx और प्लस d का वैल्यू कुछ और नहीं k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. ठीक है, x माइनस गामा हम लिख सकते हैं. अब बताओ अगर लिख सकते हैं तो इसे ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बताएंगे आप, ज़रा बताना तुम हमको. ज़रा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या क्या होता है. तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, जरा मल्टीप्लाई करते हैं और तुम्हें मल्टीप्लाई करना हम सिखाते हैं. देखो एक बात बताओ, तुम्हें चुपके से हमको बता दो, तुम चुपके से क्या ना, ये देखो जब ये वाला कुछ मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें दिख रहा है आपका ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. अरे ये सिर्फ 2 फैक्टर्स को देखो, तो 2 फैक्टर्स किसका आपका क्वाड्रेटिक का, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे आप इतना लिख पा रहे होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. अरे हम आसान बच जाएंगे मल्टीप्लाई करने से. ठीक है, इतना लिख सकते हैं. अब ये आपका एक्स माइनस गामा हम फिर से लिख लेते हैं, आपका कोई तकलीफ़ नहीं. तो ज़रा देखना आपका यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, आपका ax³ अरे बोलो बहादुर bx² प्लस cx और प्लस d इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, बताओ ये वाला x². अच्छा आप अंदर मल्टीप्लाई करिए आपका, तो बताओ x² इंटू एक्स, तो क्या कहेंगे सर या कुछ और नहीं, x³ होगा कि नहीं होगा, पक्का बताओ आपका. जब ये वाला टर्म इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो देखो भैया ये वाला हम तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम्हें समझाना. पहले आप क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा और फिर ये वाला इसके साथ होगा. यही तो मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं आप. तो ज़रा यहाँ हम क्या लिखें बताओ, x² इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, यह x² किससे मल्टीप्लाई होगा, गामा से. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका x² इंटू गामा. अरे बोलो भैया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया. अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो देखो क्या आपका आएगा, माइनस अल्फ़ा ए देवा तो वैसे काहे होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x². पक्का देख लो, फिर से दिखा रहे हैं आपका x² इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया तो x³ आया. अब x² को अगर गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² गामा आएगा कि नहीं आएगा. अब यह टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यह वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, गामा से. तो मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स और ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा इंटू आपका गामा आएगा. ये वाला टर्म, अब यह टर्म इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस कितना आएगा आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा. बुझाया तुमको, कुछ नहीं बुझाया, तकलीफ़ तो होगा, पहली बार तुम पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं,
एक्स क्यूब नहीं तो तुम्हें हम रट्टा मरवा देते, बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू, ज़रा देखो यहाँ से आपका के, यहाँ से हम देखो कॉमन निकालते हैं कैसे कैसे। पहले तो एक्स क्यूब एच टी है भैया, यहाँ पर एक्स क्यूब एच टी छोड़ दीजिए, आपका एक्स स्क्वायर के पास आइए, देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ, एक आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पर आपका यहाँ पे है। ये दोनों से हम कॉमन अगर एक्स स्क्वायर निकालें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम जल्दी से बोल दो। अरे भैया दोनों के पास माइनस है, माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तुम जल्दी से बता दो। अब ये वाला चीज़ लो, आपका देखो आपका एक्स यहाँ एक टर्म है आपका और एक एक्स का टर्म और आना चाहिए, एक यहीं पे है। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए भी गामा, तो आपका आ जाएगा गामा इंटू अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा और पूरा से हम क्या बाहर निकाल लिए, एक्स बाहर निकाल लिए और प्लस कितना आपका आ जाएगा माइनस 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 बरखुदा, ये आपका आ जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। बुझाया करा, बाप रे बाप, ये का हुलो मास्टर। तो बताओ, तुम हमें बताओ। अब देखो हमें ना इसको अब एकदम आसानी से लिख लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स क्यूब माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपका के उधर मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस से क्या रहेगा, इसको हम जरा अच्छा से लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस के टाइम, अच्छा के कहाँ भूल गए, के कहाँ भूल गए, यहाँ पर के चिपका लेते हैं ना, के एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के। यहाँ तो कोई तकलीफ़, तो ज़रा हम कंपेयर हम उधर करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आप लिखिएगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तुम जल्दी से पहले इसको छाप लो, हम तब तक अपन कैमरा चेक कर लेते हैं। क्या बात है, एकदम हमारा कैमरा एकदम तो मस्त चल रहा है, एकदम मक्खन जैसा। कंपेयरिंग बोथ साइड, अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे, तो भैया यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना मेरा आपका ए है, तो ज़रा उधर लिख लेते हैं, कहाँ पे, उधर ही लिखना पड़ेगा। तो सो हमने क्या देखा कि भैया ए का वैल्यू कितना था आपका, देखो यहाँ से ए का वैल्यू किसके बराबर, के बराबर, जल्दी से छपा लो, ए का वैल्यू के बराबर। ये पहला कंपेयर किया, हम दूसरा कंपेयर करते हैं। देखो दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मेरा बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपका, ये पूरा माइनस के साथ बोलना है सर, तो हम यहाँ पर तुम्हें लिख दें जल्दी से। देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर बी का कोफिशिएंट कितना था आपका, इधर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ बी, और यहाँ पर क्या आ रहा था मेरा आपका, आ रहा था माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा। हम फिर से चेक कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पर देख लीजिए क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये वाला आपका और के का वैल्यू एकदम बहुत ही बढ़िया, और इसका एक्स का कोफिशिएंट ये वाला और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ सी का वैल्यू उसके बराबर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका सी के बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर सी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू आपका के। यह सी का वैल्यू है, तुम देख सकते हो सी का वैल्यू किसके बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू के। बताओ वहाँ पर पूरा कांस्टेंट टर्म देखो, या इस बार खुदार को देखो, यहाँ कांस्टेंट टर्म मेरा आपका डी है, और बताओ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के। ज़रा लिख लो, आपका ए बी सी हो गया। यहाँ से आपका डी का वैल्यू नहीं लिख लेते हैं, आपका डी यहाँ पर चिपका दें, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आया था, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और इंटू के बराबर। देखो ज़रा तुम अच्छे समझना, सो इसको ऊपर लिख लेते हैं भैया, क्यों तुम काहे बीच में आओगे, ये वाला। अब तुम बस देखते रहो तुम। एक बात बताना, अगर ए का वैल्यू के बराबर, ज़रा यहाँ बी वाले टर्म आना, सो बी वाले टर्म के पास है, तो बी इज इक्वल टू हमने क्या निकाला हुआ है, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो यहाँ से बताओ सम ऑफ जीरो हमें कितना मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू के का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर। तो के की जगह ए रख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस बी बटा ए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बरखुदार। तुम अच्छे समझना। देखो अब जरा बताओ हमें, आपका अब उसके साथ आ जाओ जरा, ये वाला आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इसके साथ वाला, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ, सी इज इक्वल टू क्या आपका है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू के, और के का वैल्यू किसके बराबर था, ए के बराबर। तो यहाँ से हमें तुम बता दो, अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, सी बटा ये बोल रहे थे। तुम्हें देखो तो तुम्हें हम बताते हैं क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से तुम जरा देखना डी का वैल्यू इज इक्वल टू डी का वैल्यू माइनस के, बताओ के का वैल्यू तो ए के बराबर, तो चुपचाप तुम यहाँ से क्या माइनस ए लिख पा रहे होंगे, नहीं लिख पा रहे होंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ से बता दो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू माइनस डी बटा ए। तुम तो जल्दी से पहले बता दो, तुम्हें हम लिखना भी सिखाएंगे इसको कैसे सम में लिखते हैं, सिग्मा में। पहले ये बता दो ये क्या है, फिर तुम हमें ये बता दो। इसको न जरा सक और नीचे कर लेते, भैया तुम नीचे आ जाओ और तुम इसको बता दो ये वाला क्या है, ये आपका है सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसा भी दिख भी रहा है क्योंकि 3 जीरो जो होते किसके हैं भैया, क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओगे हमें, यहाँ पर b क्या है मेरा आपका, माइनस बी को तुम जरा गौर से देखो तो जा करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब b कुछ और नहीं, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कहाँ पर लिख दें भैया, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, ये मेरा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ ये आपका क्या, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलिए, फिर इसको या तो आप बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि लीडिंग का मतलब तुम समझते जल्दी नहीं हो, इसे बोलिए कोफिशिएंट। हम लिखेंगे बहुत ही अच्छा से, पहले तुम्हें हम समझा देते हैं एक्स क्यूब। मगर तुम एक बात बताओ, ये वाला क्या है ना, ये आपका है सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब 2 का पहले 2 टू टेकिंग 2 एट अ टाइम, एक बार में टेकिंग एट अ टाइम, एक बार में 2 को नहीं 2 लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करिए, इसका मतलब ये हुआ। ये बता दो जल्दी से तुम हमें, ये कुछ और नहीं, ये तो हमारा एकदम दिखा है भैया, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, आपका ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। और डी बता दो हमें जल्दी से, बताओ क्या था, पहले तो बता दो हमें, यहाँ पर सी तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, बताओ का, जैसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब तुम्हें हम समझाते हैं याद कैसे रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये तो कहने का ज़रूरत ही नहीं है कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या इसी को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। तुम हमें बता दो ये क्या है मेरा आपका कोफिशिएंट ऑफ, जैसे देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बोलिए, या फिर इसी को क्या बोलना है आपका, कांस्टेंट टर्म। बताओ ये वाला क्या है मेरा आपका, ये है मेरा आपका लीडिंग कोफिशिएंट, या इसको क्या बोलते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तुम जल्दी से लिख लो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि आज इसके बाद बहुत ज़्यादा ना कर दें, तुम लोग पागल हो जाते, कहते अरे मस्त। तो ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, अच्छा लगे तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। अच्छा कुछ अगर लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, तब कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, पूरा जितना अच्छा भड़ास निकालना आप निकाल सकते हैं। और कोई आपके दोस्त यार अगर पढ़ने वाले हों तो उसे शेयर करके जाइए, और बगल में जो लाल वाला बटन है, अगर आप नए हैं तो वहाँ पर मुंडी पटक करके जाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो।